आज मैं आपके समक्ष अपना एक और लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है समलैंगिकता और महिला साहित्यकार। मनुष्य अपनी कुछ विशेषताओं के कारण अन्य प्राणियों से विशेष कहलाता है। इनमें से एक विशेषता है इसका चिंतनशील होना। इसी चिंतन के बल पर मनुष्य ने हजारों सालों के विकास क्रम में आदि मानव से आधुनिक मानव की यात्रा पूरी की है। मनुष्य प्रगति पुत्र अवश्य है, किंतु वह सदैव कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ असाधारण करने के प्रयास में लगा रहता है। इसी का परिणाम कभी कभी यह भी होता है कि वह कुछ ऐसे कार्यों में संलिप्त हो जाता है जो प्रकृति के सामान्य प्रचलित नियमों से मेल नहीं खाते। ऐसा ही एक कार्य है समलैंगिक संबंध बनाना। समलैंगिकता का अर्थ है समान लिंग के दो मनुष्य का एक साथ रहकर शारीरिक एवं योनि संतुष्टि प्राप्त करना, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। विषम लिंग के प्रति आकर्षण और उससे शारीरिक योनि संतुष्टि प्राप्त करना एक सहज, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक क्रिया है। इसके विपरीत समलैंगिक अर्थात पुरुष का पुरुष के प्रति और स्त्री का स्त्री के प्रति शारीरिक एवं योनि आकर्षण असहज, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक है। लैंगिकता की अवधारणा भारतीय चिंतन परंपरा से मेल नहीं खाती। हमारे यहाँ मनुष्य ने प्रकृति को पुत्र माना गया है। कहने का तात्पर्य है हमारे यहाँ मनुष्य को प्रकृति का पुत्र माना गया है। इसलिए धरती, भारत, प्रकृति आदि माँ के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे में पुत्र का अपनी माँ के विरुद्ध आचरण त्याज्य, अशोभनीय तथा अस्वीकार्य माना गया है। यह भी सही है कि प्रत्येक मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों तत्वों का कुछ न कुछ अंश अवश्य होता है। इसी आधार पर भारत में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी किसी पुरुष में स्त्रोचित गुण पाए जाते हैं तथा इसके विपरीत किसी किसी स्त्री में पुरुषोचित गुण पाए जाते हैं। ऐसे मनुष्य का कभी कभी विषम लिंग के प्रति आकर्षण न होकर समलैंगिक के प्रति आकर्षण हो जाता है। उदाहरण के लिए ऐसा पुरुष होते हुए भी अपने स्त्रोचित गुण के कारण किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अधिक संतुष्टि महसूस कर सकता है। ऐसी स्थिति किसी भी स्त्री के साथ भी हो सकती है। इसी तरह की मानसिक दशा वाले स्त्री पुरुषों को अपने ही समान लिंग के प्रति योनि इच्छा पूर्ति की भावना ही समान लिंगी के प्रति यौनिक इच्छा पूर्ति की भावना समलैंगिकता कही जा सकती है। कभी कभी अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे मनुष्य भी जन्म ले लेते हैं जो प्राकृतिक रूप से ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, कहने का तात्पर्य नर, मादा, पुरुष, स्त्री किसी एक वर्ग में नहीं रखे जा सकते। वे पुरुष या स्त्री किसी एक रूप में अपने एक विषम लिंगी को ना तो शारीरिक यौनिक संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, गर्भ धारण कर या करवा सकते हैं। जैसे भारतीय परंपरा में किन्नर, हिजड़ा, बीचका, छक्का आदि संबोधनों से संबोधित किया जाता है और अंग्रेजी में इसके लिए थर्ड जेंडर शब्द प्रचलित हो गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि संस्कृत व्याकरण में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के अतिरिक्त नपुंसक लिंग की मान्यता भी सही है या रखी गई है, किंतु यह अवधारणा प्राणीवाचक शब्दों के स्थान पर प्रयोग न करके उन निर्जीव वस्तुओं के लिए उपयोग की जाती है जितना व्याकरणिक लिंग स्पष्ट नहीं होता है। मनुष्य में समलैंगिकता की अवधारणा को पुष्ट, प्रचलित एवं प्रसारित करने का श्रेय पाश्चात्य जीवन पद्धति, मूल्यों और मानसिकता को है। पश्चिम में व्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रभाव स्वरूप व्यक्तिगत इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा मान्यताओं को अधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ व्यक्ति के लिए समाज है, समाज के लिए व्यक्ति नहीं जैसे विचार स्वीकृत है। इसलिए व्यक्ति समाज की परवाह न करते हुए अपनी मन मर्जी से जीवन जीने में विश्वास रखता है। यही कारण है कि समलैंगिकता जैसी अप्राकृतिक, असामान्य तथा विकृत अवधारणा को कुछ लोगों ने न सिर्फ अपनाया
अपितु इसी एक आंदोलन का रूप देकर समलैंगिक समुदाय को समाज में मान्यता, प्रतिष्ठा तथा अधिकार दिलाने का भी प्रयास किया। वहाँ समलैंगिकता शर्मनाक या बुरी बात न मानकर इसे व्यक्तिगत अस्मिता और अस्तित्व का प्रश्न बनाकर प्रस्तुत किया है। समलैंगिकता की अवधारणा चूंकि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए इसे किसी भी दृष्टिकोण से मनुष्य मानव जाति के लिए हितकर नहीं माना जा सकता। अप्राकृतिक शारीरिक यौनिक संबंध एड्स जैसी भयंकर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, समाज में गृहस्थ आश्रम को खंडित कर सकते हैं, संतान उत्पत्ति तो संभव ही नहीं है, इससे तो मानसिक कुंठाएं, अवसाद जैसी विकृतियां जन्म ले सकती हैं। पिछले लगभग 150 वर्षों में भारतीय समाज पर पश्चिम का रंग बहुत तेजी से चढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ की अनेक विकृतियां यहाँ भी जड़ पकड़ने लगी हैं। उन्हीं में से एक है समलैंगिकता। साहित्यकार समाज से ही कच्चा माल लेता है और अपनी रचनाओं प्रस्तुत करता है, इसलिए कुछ कथा लेखिकाओं ने अपनी किसी न किसी रचना में समलैंगिकता का दबे स्वर में संकेत दिया है। उपन्यासों में भी तीव्र गति से समलैंगिक काम संबंधों का चित्रण होता जा रहा है। इन महिला उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में इस समस्या को दिखाने का प्रयास किया है। उपन्यास कुमारिकाएं के समान लिंग के प्रति आकर्षण होने की व्यथा को अभिव्यक्त किया है। लेखिका कृष्णा अग्निहोत्री ने नायिका की वेदना को चित्रित किया है। नायिका गुड्डी अपने ही परिवार से लगातार अपमान और तिरस्कार झेलती रहती है। गुड्डी किसी लड़के से प्रेम करती है, शारीरिक संबंध बना लेने के कारण मां बनने वाली होती है। पिता को गुड्डी को मानसिक दबाव देना तथा उसका गर्भपात करवा देते हैं। गुड्डी पिता के इस व्यवहार से परेशान हो उन्हें कष्ट देती रहती है। पिता को गुड्डी का घर से बाहर एवं किसी लड़के से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। गुड्डी को चेतावनी भी दी जाती है कि वह अगर किसी लड़के से मिलेगी तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। गुड्डी अपनी मानसिक एवं शारीरिक वेदना को अपनी मित्र सरिता को बता हल्का महसूस करती है। गुड्डी और सरिता एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं होती। काम संबंधों का ऐसा आकर्षण कि दोनों अपनी मर्यादा ही भूल गई हों। गुड्डी दिन रात सरिता के साथ रहना चाहती है। पिता को भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती। उन्हें प्रतीत होता है कि दोनों लड़कियां ही तो हैं। गुड्डी अपनी काम वृत्ति के संबंध में अपनी आप बीती कहती है। लड़के की जगह लड़की के साथ घूमने फिरने में पिता को कोई आपत्ति न थी, लेकिन सरिता के बिना रात न बिता पाना और आंखों के नीचे शाये गड्ढे गुड्डी और सरिता के समलैंगिक काम संबंधों का भांडा फोड़ देते हैं। गुड्डी का शुरू से ही काम संबंधों के प्रति आकर्षण था। वह किसी न किसी लड़के के संसर्ग में बनी रहती थी। काम वासना की पूर्ति न होते देख वह समलैंगिक काम संबंधों के प्रति अग्रसर होती है। उपन्यास शमशान चंपा में शिवानी ने पुरुष वर्ग के प्रति समलैंगिक यौनाचार को दिखाने का प्रयास किया है। नायक तनवीर अपनी इच्छा से अपनी पसंद की लड़की से विवाह करता है। विवाह के कुछ समय उपरांत ही पुरुष वर्ग के प्रति उसके भाव आकर्षित होते दिखाई देते हैं। तनवीर अपने आप को लड़की की शेप में ढालना शुरू कर देता है। तनवीर की मित्र मंडली रात में पार्टियों में उसको साथ में लेकर जाती है। जूही तनवीर के बदलते स्वभाव के कारण चिंतित है। तनवीर रोज रोज रात को गायब हो जाता है। जूही तनवीर की रोज की क्रिया प्रतिक्रिया देख सवाल जवाब पूछने के लिए मजबूर हो जाती है। तनवीर जूही को समझाते हुए वह अपनी बात रखता है और कहता है, मुझे माफ करना जूही, सोचा था तुमसे शादी कर अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाऊंगा, पर अब देखता हूँ कि वहां पहुँच गया हूँ जहाँ से चाहने पर भी अब नहीं लौट सकता। तनवीर अपनी पुरानी जिंदगी में दोबारा चला जाता है।
जहां वह समलैंगिकता से ग्रस्त था। शादी से पहले उसका संबंध उसके मित्रों से था। लड़की बनते बनते कब वह पूरी तरह से लड़की बन गया, उन्हीं की तरह व्यवहार, सजना, संवरना रोज की जरूरत बन गई। तनवीर को पता ही नहीं चला। जूही तनवीर की बातों को सुनकर सन रह जाती है। घर परिवार की तनवीर को बिल्कुल चिंता नहीं। जूही अपने आप में घुटती मरती चली जाती है। समाज परिवार को पता चलेगा तो हमारा बहिष्कार कर देंगे, यही सोच सोचकर वह दिन रात परेशान रहती है। घर में भाभी तनवीर की हरकतों को देख जूही पर व्यंग कसते हुए कहती है, क्यों जी, तुम लड़की हो या लड़का? मियाँ के दोस्तों के मासूम जनाने चेहरे देख देखकर हमें डर लगता है कि कहीं तुम भी उन्हीं में से एक ना हो। जूही भाभी के लगातार व्यंगों से परेशान हो तनवीर से इसका उत्तर जानने की कोशिश करती है। तनवीर जूही को नहीं समझा पा रहा है कि वह इन अलगावों के भंवर से कैसे बाहर निकले। वह इसमें पूरी तरह से फंस गया है। तनवीर समस्याओं के आगे घुटने टेक देता है। जूही मानसिक एवं शारीरिक वेदना से पीड़ित है। प्रथम भाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरा भाग मैं अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।